शिमला में ऊर्जा मंत्री और उनकी 2 बेटियां सहित 9 लोग कोरोना पॉजिटिव। शिमला जिला में कोरोना के 9 मामले सामने आए हैं, जिनमें ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, उनकी 2 बेटियां एवं पीएसओ और 5 एसएसबी के जवान शामिल हैं। ऊर्जा मंत्री ने अपने पॉजिटिव होने की सूचना खुद सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की है और उनके संपर्क में आए लोगों से सेल्फ आइसोलेशन में जाने की अपील भी की है। हाल ही में सुखराम चौधरी को कैबिनेट में जगह दी गई है और इस दौरान भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर तमाम बड़े नेता उनके संपर्क में आए हैं। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि मंत्री कब और किसके संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं, लेकिन मंत्री के पॉजिटिव आने से बहुत से भाजपा नेताओं और लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीटरहॉफ में जश्न के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी थी। पीजी में मेरिट आधार पर प्रवेश दे सकता है एचपीयू। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए वीवी को पीजी कोर्स की प्रवेश परीक्षाएं करवाना मुश्किल हो सकता है। उनकी वानिकी वीवी सोलन की तर्ज पर एचपीयू को भी इस विकल्प पर जल्द फैसला लेना पड़ सकता है। अभी यूजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाना है वीवी की चुनौती से कम नहीं है। वीवी के 34 विभागों की प्रवेश परीक्षा अभी तक अटकी हुई है। वीवी किसी भी कोर्स की प्रवेश परीक्षा की तिथि तय नहीं कर पाया है और न ही बिना प्रवेश परीक्षाओं वाली मेरिट आधार पर कुछ विभागों की परीक्षा को आगे बढ़ा पाया है। संक्रमण के खतरे के बीच प्रदेश भर से प्रवेश परीक्षाएं करवाना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो वीवी को भी वानिकी वीवी की तरह मेरिट के आधार पर प्रवेश देना पड़ सकता है। सीआईडी ने जब्त किया एपी गोयल यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड। फर्जी डिग्री के आरोपों से में घिरी शिमला की एपी गोयल यूनिवर्सिटी की जांच कर रही सीआईडी ने वीरवार को जांच से संबंधित दस्तावेज कब्जे में लिए। टीम को अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन कोरोना और संस्थान में छुट्टी का हवाला देकर दस्तावेज देने से बच रहा था। अधिकारियों के निर्देश पर जांच अधिकारियों की सख्ती के बाद प्रबंधन ने दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि इन दस्तावेज की पड़ताल के बाद जांच अधिकारी शिकायतें करने वाले बर्खास्त प्रोफेसर को जांच में शामिल करेंगे। इसके बाद एक एक कर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भी सीआईडी मुख्यालय तलब किया जाएगा। सोलन के मानव भारती विश्वविद्यालय के बाद एक बर्खास्त प्रोफेसर ने शिमला पुलिस व सीआईडी को पत्र लिखकर एपी गोयल शिमला विश्वविद्यालय के खिलाफ फर्जी डिग्री बांटने के संगीन आरोप लगाए थे। हिमाचल में बारिश और तूफान, मक्की की फसल तबाह, खेतों में बिछी। हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम में अब बीते कुछ दिन से बादल जमकर बरस रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में खासे नुकसान की खबरें आ रही है। कोरोना संकट के बीच राजधानी शिमला के समीप जुब्बड़हट्टी क्षेत्र में बुधवार शाम को हुई भारी बारिश और तूफान ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। इस क्षेत्र में मक्की की फसल तबाह हो गई। भारी बारिश के साथ तेज गति से चली हवा ने खेतों में खड़ी मक्की तहस कर दी। साथ ही टमाटर की फसल को भी खासा नुकसान हुआ है। किसानों ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सुजाना, धार्थ, चनोग, पबाओ और बरोग गांव में ज्यादा नुकसान हुआ है। सुजाना गांव के किसान ज्ञानचंद ने बताया कि उसके 4 खेत हैं। चारों खेतों में मक्की और टमाटर की फसल लगाई थी। तूफान ने सब कुछ खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि काफ़ी महंगा बीज खरीदा था, महंगी खाद खरीदी थी और गोबर भी डाला था। तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। खाने तक के लिए ना मक्की बची और ना ही टमाटर। खूब मेहनत की थी, अब उस मेहनत पर पानी फिर गया है। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि नुकसान का आकलन कर उचित मदद दी जाए ताकि कुछ भरपाई हो सके। हिमाचल में 11 जिलों में रिकॉर्ड 131 नए केस, संक्रमितों की संख्या 3000 पार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में एक दिन में सबसे अधिक केस रिपोर्ट होने का रिकॉर्ड टूटा है। गुरुवार को सूबे में रिकॉर्ड 131 मामले रिपोर्ट हुए हैं। नए मामलों में नवनियुक्त ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, उनकी 2 बेटियां और पीएसओ भी शामिल है। इसके अलावा सूबे में एक दिन में कुल्लू में 47, हमीरपुर में 21, सोलन में 16, ऊना में 14, बिलासपुर में 7, शिमला में 4, सिरमौर में 9, मंडी में 5 समेत कांगड़ा में 4 और किन्नौर में नए केस रिपोर्ट हुए हैं। शिमला में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के अलावा एसएसबी के 5 जवान संक्रमित हुए। हिमाचल में साइबर क्राइम, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा केस, रोजाना 2 लोगों से ऑनलाइन ठगी। हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल जितने केस आए थे इस साल के शुरुआती 7 महीने में ही वो संख्या पार हो गई है। खासकर कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन में साइबर अपराध के ग्राफ में एकदम उछाल आया। साइबर थाना के एसपी संदीप धवल ने जो आंकड़े दिए हैं वो एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं।
ऐसा नज़र आ रहा है कि इंटरनेट पर बैठे ठगों का एक बड़ा जाल है जिसकी नज़र काफ़ी आपकी गाड़ी कमाई पर है। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई कोना है जहां पर ऑनलाइन ठगी को अंजाम देने की साजिश न चल रही हो। सीएम सहित पूरी कैबिनेट से मिले हैं कोरोना संक्रमित बिजली मंत्री सुखराम चौधरी। हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके अलावा उनकी 2 बेटियां पीएसओ भी संक्रमित हुए हैं। बिजली मंत्री सुखराम चौधरी बीते एक सप्ताह में सैकड़ों लोगों से मिले। सबसे अहम बात यह है कि वह सीएम जयराम समेत पूरी कैबिनेट के संपर्क में रहे हैं। 30 जुलाई को कैबिनेट मंत्री बनने के बाद वह मंत्रिमंडल के अपने साथियों से मिले। इसके अलावा हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से भी सुखराम चौधरी ने मुलाकात की। वह अपने गृह जिला सिरमौर में भी गए, जहाँ कई जगह उनका अभिनंदन हुआ।